नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियों से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई सी जानकारी लेकर आई हूँ। आज की मेरी जानकारी संबंधित है नेपाली गोरखाओं से, जो कि रूस की वैगनर आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनका इस वैगनर आर्मी को ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या है? गोरखास तो पहले बड़ी संख्या में भारतीय सेना में हुआ करते थे, तो अब वो ऐसा क्या हुआ कि जो वो भारतीय आर्मी छोड़कर गोरखा आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या उनके द्वारा गोरखा आर्मी ज्वाइन करना भारत के लिए हितकर होगा या हितकर? इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे दिमाग में घूमते हैं जब हम इस गोरखा आर्मी से जुड़ी बात को सुनते हैं। आप लोगों के इस प्रकार के ढेरों सवालों का उत्तर मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। भविष्य में एक ऐसा कौन सा देश है जो मिट्टी की रोटी खाने के लिए मजबूर है? जिसको इस प्रश्न के उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिसे इस उत्तर की जानकारी नहीं है वह इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक गोरखा आर्मी से संबंधित है। अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाने जाने वाले गोरखा आर्मी रूस के वैगनर ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। वो भारत की आर्मी को छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो अग्निवीर सेना में जो भर्ती चली है उससे वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही आप उसमें सेवा कर सकते हैं। इसके बजाय वे वैगनर ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वैगनर ग्रुप में जो सैलरी $3,000 से $5,000 के बीच हुआ करती थी, अब वह बढ़ाकर $10,000 कर दी गई, जो कि भारत के रुपयों में अगर उसे लगाएं तो वह 8 लाख के करीब होगी। तो इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा गोरखा उधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर में अब उनकी फ्यूचर सिक्योर नहीं है। वो ये महसूस करते हैं कि यह कुछ ही समय के लिए सेवा दी जाएगी, बाद में वो बेकार होंगे। लेकिन वैगनर ग्रुप में उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है जो 8 लाख के करीब है, जिसमें से वह कुछ लाख अपने लिए बचा भी सकते हैं, और यह पैसा उन्हें हर महीने प्राप्त होगा। जबकि जो भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है वह साल का 8-10 लाख के करीब पड़ता है, जो कि बहुत कम है, और उसमें उनका फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है। अब जहाँ तक बात है वैगनर ग्रुप की, वैगनर ग्रुप रूस का एक प्राइवेट ग्रुप है। जैसे हमारे यहाँ पर सेना का चुनाव सरकार द्वारा होता है, उन्हें सैलरी भी सरकार द्वारा दी जाती है, और इसी प्रकार एक तो सरकार द्वारा बनाई गई सेना है, दूसरा यह है प्राइवेट सेना, जो कि करती तो गवर्नमेंट के लिए ही काम है, लेकिन यह सरकारी ना होकर प्राइवेट होती है, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी थी। अभी वैगनर ग्रुप के द्वारा काफ़ी बगावत कर दी गई थी, जो मॉस्को पर कब्जा करने के लिए कूच कर रही थी, जिसका कि समझौता बेलारूस के राष्ट्रपति द्वारा कराया गया था। अब बात आती है कि वैगनर ग्रुप में इन लोगों को क्यों जोड़ा जा रहा है। इन्हें यूक्रेन में युद्ध करने के लिए वैगनर ग्रुप में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस बात से तो आप सब लोग परिचित ही हैं कि रूस और यूक्रेन का काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और जिसके लिए उन्हें सेना में बहुत ज़्यादा भर्ती करने की आवश्यकता है। इसलिए इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि सेना में अधिक से अधिक भर्ती की जा सके। पुतिन का यह भी कहना है कि जो इस समय सेना में जुड़ते हैं, हो सकता है उन्हें बाद में रूस की नागरिकता भी दे दी जाए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर वे वैगनर ग्रुप में जुड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें यूक्रेन के युद्ध में ही प्रयोग में लाया जाए, उन्हें सीरिया के खिलाफ भी युद्ध में प्रयोग में लाया जा सकता है। और सीरिया में तो वह अपनी स्थिति जानते ही हैं, जहाँ पर इतने सारे आतंकवादी संगठन काम करते हैं। हो सकता है उनके साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाए, उन्हें पकड़ लिया जाए, उन्हें बंद कमरे में डाल दिया जाए। यहाँ उनकी जान का बहुत ज़्यादा रिस्क है, जबकि भारत एक शांति प्रिय देश है। चंद पैसों के लालच में अपनी जान को रिस्क में डालना मेरे विचार में बिल्कुल गलत है। जहाँ तक मेरा मानना है, ये वैगनर ग्रुप को ज्वाइन करने के मुकाबले अगर वो भारत की सेना में रहते हैं तो उसके मुकाबले वो ज़्यादा सेफ हैं। पर पैसे की तरफ से देखने में जाएं तो वो पैसे को देखकर वैगनर ग्रुप की तरफ जुड़ रहे हैं। गोरखा काफ़ी समय से अपने पराक्रम के लिए भी जाने जाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि भारत को अपने ये अग्निवीर प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, और ये गोरखा जो हैं ये लड़ने में भी काफ़ी अच्छे सक्षम होते हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती करना चाहिए। नेपाल के जो युवा हैं वो पैसे कमाने की होड़ में अधिक से अधिक रूस में भर्ती हो रहे हैं, जिसमें कि नेपाल सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो अपने पर्सनल से जा रहे हैं, उसमें सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। तो भारत सरकार को भी अपना थोड़ा सा नियमों में अगर परिवर्तन कर दे तो हो सकता है ये गोरखा भारत की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं? आप लोग अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, विश्व में एक ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग मिट्टी की रोटियां खाने के लिए मजबूर हैं? कैरिबियन सागर में बसा हैती एक ऐसा देश है जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोग बढ़ती महंगाई, भूकंप, नागरिक अशांति और अकाल से इस प्रकार की जिंदगी जीने मजबूर हैं कि उन लोगों को कीचड़ और मट्टी से बनी हुई रोटी खाकर ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। हैती के लोग पानी और नमक मिलाकर एक लेप तैयार करते हैं, फिर उसे रोटी का आकार देते हैं और फिर उसे खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। हैती पहले ऐसा देश नहीं था, लेकिन लगातार गुलामी सहते सहते
वह इस तरह की स्थिति में आ चुका है। कई देशों ने उस पर राज किया, वहाँ पर अब जो विकास के नाम पर वह बिल्कुल ज़ीरो है। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।